गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं स्वाति जैन एक बार आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल स्टडी अजमेर में स्वागत करती हूँ। इससे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने टेंस के कुछ क्वेश्चंस देखे थे। उसमें हम लोगों ने देखा था कुछ प्रेजेंट टेंस के भी थे तो कुछ पास्ट टेंस के भी थे। आज हम उसी टेंसेस पे बेस एक और एक्सरसाइज में लेकर आई हूँ। आई होप आप लोगों को जो क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ समझ में आएंगे। स्टार्ट करते हैं हम आज की एक्सरसाइज बिना टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, when the principal entered the class, a student खाली जगह है बीच में blank space on the blackboard. When the principal entered the class, a student blank on the blackboard. ऑप्शन है आप लोगों के writes, is writing, was writing, और डी है आप लोगों का wrote. डी है आप लोगों का wrote. When the principal entered the class, a student on the blackboard. मतलब when the principal entered the class, जब प्रिंसिपल ने क्लास में एंटर किया, जब क्लास में प्रवेश किया तो a student on the blackboard. तो मतलब क्या है a student on the blackboard? मतलब हमें लिखना तो राइट है, मतलब कि स्टूडेंट ब्लैकबोर्ड पर लिख रहा था। मैंने आप लोगों को जब मैंने टेंसेस पढ़ाए थे तो मैंने उसमें आप लोगों को पहचान के साथ साथ में बोला था कि पहचान के साथ साथ ज़रूरी है हमें सिचुएशन समझ में आए कि किस सिचुएशन में हमें कौन सा टेंस का यूज़ करना है। तो अगर आप सिचुएशन बेटर तरीके से समझ लेते तो आप लोगों के लिए टेंसेस को समझना बहुत ही ईजी हो जाता है। बजाय आप पहचान पे जाने के, आप लोगों अगर पहचान पे नहीं जाओगे और सिचुएशन समझ लोगे तो आप लोगों के लिए चुटकियों में आप लोग क्वेश्चन को, टेंसेस के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो when the principal entered the class, a student on the blackboard, मतलब स्टूडेंट ब्लैकबोर्ड पे लिख रहा था मतलब राइट्स लिख रहा था। तो ये तो हमारा राइट्स मतलब कि ये तो प्रेजेंट टेंस में यूज़ होगा। अगर कुछ भी है वर्ब फर्स्ट फॉर्म है ये और फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे येस लगा हुआ है तो ये तो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है, तो ये गलत हो गया। इज राइटिंग ये भी गलत हो गया क्योंकि यहाँ जो सेंटेंस दे रखा है ये पास्ट में दे रखा है। यहाँ जो सेंटेंस दे रखा है ये कहाँ दे रखा है, क्या दे रखा है, पास्ट में दे रखा है। वॉज राइटिंग क्योंकि स्टूडेंट जब प्रिंसिपल ने क्लास में एंटर किया तो स्टूडेंट क्या कर रहा था, लिख रहा था। क्या कर रहा था, लिख रहा था। तो वॉज राइटिंग हमारा राइट ऑप्शन है। क्या है, व्हेन द प्रिंसिपल एंटर्ड द क्लास ए स्टूडेंट वॉज राइटिंग ऑन द ब्लैकबोर्ड। स्टूडेंट किस पे लिख रहा था, ब्लैकबोर्ड पे लिख रहा था। रोट हमारा गलत हो जाएगा, रॉट वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो ए स्टूडेंट रॉट ऑन द ब्लैकबोर्ड, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो राइट ऑप्शन है आपका सी, was writing. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। The train had left before I the station. क्या है, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई द स्टेशन। आप लोगों के ऑप्शन है रिच, was reaching और reached. The train had left before I blank the station. मतलब the train had left, ट्रेन जा चुकी थी। जब मैं स्टेशन पहुंचा, ये कुछ इस टाइप का सेंटेंस बनेगा कि मेरे वहाँ पहुँचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। मेरे वहाँ पहुँचने से पहले क्या हुआ था, ट्रेन जा चुकी थी। तो
मैंने आपको जब पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ाया था तो मैंने बोला था कि एक हमारा प्रीवियस एक्शन होता है और एक हमारा सबसीक्वेंट एक्शन होता है, सबसीक्वेंट एक्शन। इसके साथ हम किसका यूज़ करते हैं? प्रीवियस के साथ में हम किसका यूज़ करते हैं? पास्ट परफेक्ट का। किसका यूज़ करते हैं? पास्ट परफेक्ट का। और यहाँ सबसीक्वेंट जो एक्शन है, जो काम बाद में होने वाला है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का या फिर पास्ट सिंपल टेंस का। मैंने जब पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ाया था तो मैंने एक उसके यूज़ में एक यूज़ ये बताया था कि जब भी ऐसा कोई काम हो जहाँ एक काम ख़त्म हो गया दूसरा काम चल रहा हो, जो प्रीवियस एक्शन, जो काम पहले समाप्त होता है, जो प्रीवियस एक्शन होता है उसके साथ हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। लेकिन जो सबसीक्वेंट एक्शन होता है, जो बाद में ख़त्म होने वाला कार्य होता है, उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? पास्ट सिंपल टेंस का। तो यहाँ पे द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी थी। बिफोर, मेरे वहाँ पहुँचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। तो पहला प्रीवियस एक्शन का क्या हुआ? ट्रेन के जाने का। ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी थी। उसके बाद मैं वहाँ पहुँचा। बिफोर आई ब्लैंक स्पेस द स्टेशन। अब देखते हैं ऑप्शन रिचेस। ये हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि मैंने क्या बोला? सबसीक्वेंट एक्शन के साथ में हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करना है। ये गलत हो जाएगा। रिच भी गलत हो जाएगा। वॉज रिचिंग भी गलत हो जाएगा क्योंकि हमें किसका यूज़ करना है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। ये एक स्ट्रक्चर है प्रीवियस एक्शन के साथ पास्ट परफेक्ट का और सबसीक्वेंट एक्शन के साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा रिच्ड। बिफोर द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रिच्ड द स्टेशन। मेरे वहाँ पहुँचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। एक चीज़ प्रिंसिपल, ये है PRINCIPAL, लेकिन अगर PRINCIPLE ये स्पेलिंग अगर आपको कहीं देखने को मिलती है, PRINCIPLE, इसका मतलब होता है सिद्धांत। प्रिंसिपल मतलब होता है सिद्धांत। साथ साथ में आप वोकैबुलरी भी कंप्लीट करते चलिएगा। यहाँ है प्रिंसिपल का मतलब होता है, प्रिंसिपल मतलब जो अपने HM होते हैं, प्रिंसिपल जो हेड होते हैं, हेड मुखिया, वो होते हैं प्रिंसिपल। लेकिन PRINCIPLE अगर ये कहीं लिखा हुआ मिलता है, इसका मतलब होता है सिद्धांत। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रिंसिपल और प्रिंसिपल बोलने में बिल्कुल सेम लग रहे हैं, लेकिन PAL प्रिंसिपल का मतलब होता है हेड और PALE प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत। थर्ड क्वेश्चन है, we hope that पापा soon, ब्लैंक स्पेस है और soon। ऑप्शन है आप लोगों के come, is coming, will come और D है shall come। We hope that पापा soon मतलब सिचुएशन क्या है कि हम उम्मीद करते हैं कि पापा आ जाएंगे, पापा जल्दी आ जाएंगे। We hope that पापा जल्दी आ जाएंगे। तो मतलब ये हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया। कौन सा हो गया? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर के बारे में बात हो रही है, प्रेजेंट में खड़े होकर वो सोच रहे हैं कि वी होप दैट पापा सून। इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। कम, विल के वी के जो फ्यूचर टेंस है उसका स्ट्रक्चर हमारा होता है विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और आई और वी के साथ हम शैल का यूज़ करते हैं और बाकी जितने भी बच जाते हैं उनके साथ हम किसका यूज़ करते हैं? विल का यूज़ करते हैं। लेकिन मैंने बताया था मॉडर्न इंग्लिश में हम विल को एक्सेप्ट कर चुके हैं और शैल हट चुका है। लेकिन फिर भी देखते हैं। कम गलत हो गया। इस कमिंग फ्यूचर का है और ये प्रेजेंट का है तो गलत हो गया। हमें फ्यूचर का देखना है। विल कम, वी होप दैट पापा विल कम सून। राइट ऑप्शन क्या है? वी होप दैट पापा विल कम सून। शैल कम इसलिए नहीं आया क्योंकि
हम शैल का यूज़ सिर्फ आई और वी के साथ करते हैं, हम शैल का यूज़ सिर्फ आई और वी के साथ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ही सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस द लास्ट वीक। ऑप्शन है आप लोगों के इज, was, has been, सी है has been, और डी है has, डी है has। he suffering from fear since the last week, वो लास्ट वीक से ही स्पेस सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस द लास्ट वीक, वह लास्ट वीक से किससे, फीवर से सफ़र कर रही है। सफ़र का मतलब होता है पीड़ित, कि वो फीवर से पिछले सप्ताह से क्या है, पीड़ित है, सफ़र कर रही है। फर्स्ट ऑप्शन आता है इज, ही इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस द लास्ट वीक। सिंस द लास्ट वीक मतलब ये हमारा कौन सा टेंस होता है, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसके साथ हम सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं, तो इस हमारा गलत हो जाएगा, वॉज भी हमारा गलत हो जाएगा, हैज़ बीन, हैज़ का यूज़ हम सिर्फ परफेक्ट में करते हैं, हैज़ का यूज़ हम सिर्फ परफेक्ट में करते हैं, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हैज़ बीन। ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस द लास्ट वीक, ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस द लास्ट वीक, वह पिछले सप्ताह से बुखार से पीड़ित है, वह पिछले सप्ताह से बुखार से पीड़ित है। फिफ्थ हमारा क्वेश्चन है इंडिया ब्लैंक स्पेस, इंडिया फ्रीडम in 1947। ऑप्शन है आप लोगों के अटेंड्स बी, अटेंड, हैज़, अटेंड, और डी है अटेंडिंग, हैज़ अटेंडेड। इंडिया ब्लैंक स्पेस फ्रीडम इन 1947। फ्रीडम का मतलब होता है स्वतंत्र, फ्रीडम का मतलब होता है स्वतंत्र, स्वतंत्रता। इंडिया ने 1947 में, इंडिया ने 1947 में क्या की थी, स्वतंत्रता प्राप्त की थी। तो अटेंस प्रेजेंट टेंस का है, प्रेजेंट टेंस की वर्ब है, तो हमारा ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अटेंड मतलब हमें इसमें कौन सा टेंस यूज़ करना है, हमें इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करना है, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। अटेंड का मतलब होता है प्राप्त करना, अटेंड का मतलब होता है प्राप्त करना, अटेंड का मतलब क्या होता है, प्राप्त करना। तो अटेंड वर्ब की सेकंड फॉर्म, इंडिया अटेंड फ्रीडम इन 1947। करेक्ट ऑप्शन है हमारा बी। सी इसीलिए नहीं होगा, हैज़ अटेंडेड, इंडिया हैज़ अटेंडेड फ्रीडम इन 1947, क्योंकि ये पास्ट की बात है, इसको हम ये सिंपल पास्ट में बनाया हुआ सेंटेंस है, इसीलिए हैज़ अटेंड, इंडिया 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त कर चुका है, ये सेंटेंस गलत होगा, इसीलिए इंडिया अटेंडेड फ्रीडम इन 1947, और अटेंडिंग वैसे भी गलत हो जाएगा। तो इंडिया अटेंड फ्रीडम इन 1947। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। टेंसेस के साथ में अपनी वोकेबलरी भी इम्प्रूव करती चलिएगा। जो मैंने लिखवा रही हूँ, जो मैं समझा रही हूँ, उसके साथ में एक अलग से डायरी या बुक, कुछ नोटबुक कुछ भी बना के वोकेबलरी को अलग से नोट करते चलिएगा। नेक्स्ट है हमारा एन ऑनेस्ट मैन, एन ऑनेस्ट मैन
always the truth. The truth. ऑप्शन है speak, speaks, spoke और डी है speaking. डी है speaking. An honest man always the truth, मतलब आपको वर्ब कौन सी यूज़ करनी है? स्पीक यूज़ करनी है। तो एन ऑनेस्ट मैन, एक ईमानदार व्यक्ति हमेशा क्या बोलता है? सच बोलता है। एक ईमानदार व्यक्ति हमेशा क्या बोलता है? सच बोलता है। तो स्पीक, एन ऑनेस्ट मैन स्पीक, एन ऑनेस्ट मैन ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। ये गलत हो जाएगा क्योंकि हम क्या करते हैं? ही, शी, इट, एनी नेम के साथ में हम क्या करते हैं? एस या ई एस का यूज़ करते हैं। क्या करते हैं? एस या ई एस का यूज़ करते हैं। तो स्पीक गलत हो जाएगा। बी आता है स्पीक्स, बी आता है स्पीक्स। ये कौन सा सेंटेंस है? ये है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये उसका एग्जाम्पल है जो मैंने एक यूज़ बताया था, यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौमिक सत्य। यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए कि एक ईमानदार व्यक्ति हमेशा क्या बोलता है? सच बोलता है। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये सार्वभौमिक सत्य है। तो इसमें हम किसका यूज़ करेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो एन ऑनेस्ट मैन ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ। ऑनेस्ट, एक ईमानदार व्यक्ति हमेशा क्या बोलता है? सच बोलता है। स्पॉक सेकंड फॉर्म हो गई इसलिए गलत हो जाएगा, और स्पीकिंग वैसे भी गलत हो गया। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या है आपका? एन ऑनेस्ट मैन ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ। इज इट राइट? नेक्स्ट चलते हैं। आर publisher generally blank Hindi, but today he blank English। वर्ब आपको यूज़ करनी है स्पीक। कौन सी? स्पीक यूज़ करनी है। ऑप्शन है आप लोगों के स्पॉक, स्पीकिंग, बी है स्पोकन, स्पीकिंग, सी है स्पीक, स्पीकिंग, और डी है स्पीक्स, इज स्पीकिंग, सेंटेंस क्या है? आवर पब्लिशर जनरली, हिंदी, स्पीक आपको वर्ब का यूज़ करना है। आवर पब्लिशर जनरली स्पीक, जो भी आप स्पीक, स्पॉक, स्पीकर, स्पोकन जो भी यूज़ करोगे हिंदी, बट टुडे ही ब्लैंक स्पेस इंग्लिश। हमारे जो पब्लिशर है वो जनरली क्या बोलते हैं? जनरली हिंदी बोलते हैं। तो जनरली हिंदी बोलते हैं तो ये क्या है? उनकी हैबिट है। ये क्या है? उनकी जनरली स्पीक हिंदी, जनरली स्पीक्स हिंदी, ये क्या है? उनकी हैबिट है। तो हैबिट को बताने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस का। प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं। आपकी किसी भी हैबिट को बताने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस का। तो आवर पब्लिशर जनरली स्पीक्स हिंदी, बट टुडे ही, वो जनरली तो क्या बोलते हैं? हिंदी बोलते हैं, लेकिन आज वो टुडे ही इज स्पीकिंग इंग्लिश। टुडे ही इज स्पीकिंग इंग्लिश। क्या हो जाएगा? टुडे, आज वो क्या बोल रहे हैं? लेकिन हमारे जो पब्लिशर है जनरली क्या बोलते हैं? हिंदी बोलते हैं, लेकिन आज वो इंग्लिश बोल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आज वो इंग्लिश बोल रहे हैं मतलब इज स्पीकिंग। स्पॉक गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, स्पोकन भी हमारा गलत हो गया, स्पीक भी हमारा गलत हो गया। राइट ऑप्शन आपका डी कि आवर पब्लिशर जनरली स्पीक्स हिंदी, बट टुडे ही इज
स्पीकिंग, आज वो क्या बोल रहे हैं? इंग्लिश बोल रहे हैं। टुडे ही इज स्पीकिंग इंग्लिश, आज वो इंग्लिश बोल रहे हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। आगे चलते हैं, कुछ और एग्जांपल्स इसके सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट है yesterday the roads were slippery because it ब्लैंक में रेन वर्ब भरनी है आपको। ऑल नाइट ऑप्शंस है आप लोगों के। हैव बीन रनिंग, बी हैड बीन, सी हैज बीन रनिंग और डी है had been raining, yesterday the roads were slippery because it, फिर ब्लैंक है उसमें आपको रेन वर्ब होनी है, रेन वर्ब फिल करनी है। ऑल नाइट मतलब कल रात, बीते हुआ कल, yesterday मीन्स बीता हुआ कल। yesterday the road were slippery because कल रात में रोड्स क्या हो रहे थे? स्लिपरी मतलब रोड्स पे क्या हो रही थी? सड़क पे फिसलन हो रही थी। क्योंकि इट रेन ऑल नाइट मतलब कल रात से बारिश हो रही थी, कल रात को बारिश हो रही थी, इसीलिए द रोड्स वर स्लिपरी बिकॉज इट हैव बीन रेनिंग। yesterday लिखा हुआ है, ठीक है, yesterday लिखा हुआ है, इसीलिए हैव बीन का हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि yesterday जो है वो कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस में हम यूज़ करते हैं, तो हैव बीन रेनिंग गलत हो गया। सेकंड आता है हैड बीन, yesterday the road was slippery because it had been raining all night. It had been raining all night. थर्ड है हैज़ बीन रैनिंग, थर्ड क्या है हमारा? हैज़ बीन रैनिंग मतलब ये है प्रेजेंट टेंस आ गया, इसीलिए हम लोग पास्ट का हमें पास्ट चाहिए, yesterday है इसीलिए हमें पास्ट चाहिए। और ये हैड बीइंग भी हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन कौन सा है आपका? हैड बीन रनिंग all night, yesterday the roads were slippery because it had been raining all night, yesterday the road was slippery because it had been raining all night. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 9, सुची will about to come, ऑप्शन है आप लोगों के is, am, are और डी है नन। फ्यूचर सिंपल टेंस जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि प्रेजेंट की, पास्ट की कोई भी ऐसी घटना जो बस घटित होने ही वाली है, पास्ट की ऐसी कोई भी घटना जो घटित होने ही वाली है, जो दिखता फ्यूचर है, लेकिन उसके साथ हम वर्ब की इज, एम, आर प्लस अबाउट टू इसका यूज़ करते हैं। इज एम आर प्लस अबाउट टू का यूज़ करते हैं। तो सुची विल, आपको विल की जगह सही ऑप्शन चूज़ करना है। सुची विल अबाउट टू कम,
तो ऐसे सिचुएशन में हमें किसका यूज़ करना है, कौन सा स्ट्रक्चर आएगा, इज एम आर प्लस अबाउट टू, सूची आने ही वाली है, सूची आने ही वाली है। तो सूची वो ये है हमारा सब्जेक्ट है हमारा सूची, मतलब क्या हो गया, नेम हो गया। तो इसके साथ हम किसका यूज़ करेंगे, इज का। तो ए इज़ द राइट ऑप्शन, सूची इज़ अबाउट टू कम। एम, सूची के साथ हम एम का यूज़ नहीं करेंगे, आर का यूज़ नहीं करेंगे, और नन इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे विल लिखा हुआ है। तो राइट ऑप्शन क्या हो गया हमारा, सूची इज़ अबाउट टू कम, सूची इज़ अबाउट टू कम। लास्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। आर यू ब्लैंक एन exercise on tenses, ऑप्शन है आप लोगों के डू, डज, डूइंग और लास्ट है डिड। आर यू ऑप्शन आपको वर्ब का यूज़ करना है, डू का। आर यू डू या डूइंग या जो भी डन आप यूज़ करते हैं। एंड एक्सरसाइज ऑन टेंसेस, क्या आप टेंस के ऊपर कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं या आप टेंसेस की कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं, क्या आप टेंसेस की एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो आर यू डू, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। कौन सा, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing का यूज़ करेंगे। किसका, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing का यूज़ करेंगे। डू गलत हो जाएगा, आर यू डज हमारा गलत हो जाएगा। राइट ऑप्शन है हमारा सी, आर यू डूइंग एन एक्सरसाइज ऑन टेंसेस। आर यू डूइंग एन एक्सरसाइज ऑन टेंसेस, क्या आप टेंसेस पे एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो ये होते हैं हमारे पिछले लेक्चर और अभी के लेक्चर को मिला के कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने सॉल्व करवाए, जो कुछ एग्जाम्स में पहले आ चुके हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके अपकमिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी एक और एक्सरसाइज हम लोग करेंगे, तो प्लीज़ रिविज़न कीजिए, लर्न कीजिए। थैंक यू। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।